हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर टाइम टेबल से रिलेटेड। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स के टाइम टेबल अपलोड हो गए हैं कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों की जो PDF है टाइम टेबल की सेकेंड सेमेस्टर की, वो अपलोड हो गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं जिनके कोर्स का यहाँ पर टाइम टेबल नहीं आया है। तो देखिए कब तक आप लोगों का टाइम टेबल आ सकता है और कब आपके एग्ज़ाम लग सकते हैं, इसी पर अपन विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं क्लियर कह दूं, टाइम टेबल आने में और एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं बचा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि टाइम टेबल आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम एग्ज़ाम देंगे और फिर हम सेकंड सेमेस्टर पास आउट हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। देखिए, अगर टाइम टेबल कब भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम टेबल का जो एरिया है वो स्टार्ट हो चुका है। जिन जिन स्टूडेंट्स का या जिस जिस कोर्स का टाइम टेबल यहाँ पर आ गया है वो तो अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर ही दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल नहीं आया है या जिस कोर्स का टाइम टेबल नहीं आया है उनके 5 दिन के अंतर्गत टाइम टेबल जारी हो जाएंगे। जैसे कि B.Ed M.Ed के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर वाले, उनका अभी नहीं आया है। M.Ed सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है, टाइम टेबल नहीं आया है इन लोगों का। और भी 2-4-5 और भी कोर्स होंगे, जैसे कि BA का शायद BA का नहीं आया हो या BSc का नहीं आया हो, B को जिन क्लास का आ गया है उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है और कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर भी अवेलेबल है, या जिससे भी जहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं सबके पास ये टाइम टेबल या इससे रिलेटेड जो भी PDF थी वो अपलोड कर ही दी गई होगी, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है उनका जल्द 5 दिन या 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों का भी टाइम टेबल आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम आपका होना है वो सितंबर के महीने में ही होना है, ठीक है ना। टाइम टेबल अगस्त के लास्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपको कुछ दिन आपको मिलेंगे। कुछ दिन का मतलब यही हो गया कि 5-7 दिन आपको टाइम टेबल और एग्ज़ाम के बीच में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है 4 दिन भी देखने को मिल जाए, ज़्यादा दिन आपको देखने को मिले ना मिले, आप लोगों को अपनी जो तैयारी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल नहीं आया है वो भी अपनी प्रिपरेशन को चरम पर ले जाइएगा, मतलब कि पूरी तैयारी कंप्लीट रखो। कब भी टाइम टेबल आए, कब भी एग्ज़ाम लगे, आप लोग एग्ज़ाम फोड़ कर ही आइएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के बैक नहीं आनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर आप लोग बैक लेकर आते हैं तो एक तोहफा आपके लिए आ गया, दर्द भरा तोहफा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर आप टाइम टेबल और रिजल्ट और एग्ज़ाम रीनों में उलझे हुए हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को आ जाना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है, राइटिंग किसी की गंदी है तो सुधार लो, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है तो सीरीज वीरीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है या जो नोट्स अवेलेबल है उनको पढ़ लो, ताकि आप लोग अपने मन से भी अगर कॉपी लिखने को कहा जाए तो लिख सको और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो नई शिक्षा नीति है उसमें बिल्कुल मेंशन है कि आप लोग किताब का रटा हुआ ऐसा का ऐसा ना लिखें, वरना आपके मार्क्स कम आएंगे। और अगर आपने किताब में से जो चीज़ें पढ़ी है उसको अपने मन से डेकोरेट करके, जैसे डायग्राम की जगह डायग्राम, जहाँ पैराग्राफ चेंज करना है वहाँ पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख के एग्ज़ाम की कॉपी लिख रहे हैं, 3 घंटे के अंतर्गत आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, फिर उनको भी व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, आपकी लिखावट में कोई चेंज नहीं आ रहा है शुरू से लेकर एंड तक, तो काफ़ी बढ़िया नंबर आपके आने वाले हैं। कहने का मतलब कि आप मेरिट की सूची में आ जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग लगा के कहेंगे मेरिट ला के करना क्या है, तो बिल्कुल सही बात है, आपको मेरिट ला के क्या करना है, पर जो मेरिट वाली जो लिस्ट में आते हो ना, तो वो खुशी जो होती है वो थोड़ी अलग लेवल की होती है, समझ गए। एक होता है पास होना सप्लीमेंट्री से, एक होता है अच्छे मार्क्स से पास होना। तो अच्छे मार्क्स से जब पास होंगे तो किसी से कहने में शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है, और सप्लीमेंट्री से पास होते हैं या कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो काफ़ी लज्जा फील होती है, शर्म सी फील होती है। इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ
कि जो भी चल रहा है कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसका टाइम टेबल आया है, किसका नहीं आया है। जिनका आगे आया है वो तो प्रिपरेशन करो ही, जिनका नहीं आया है वो भी प्रिपरेशन करो। टाइम टेबल कब भी आ जाएगा 2-5 दिन में, और कब भी एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो सकते हैं। सितंबर में आपके एग्ज़ाम लगने तय हैं। जैसे कि पीजी कोर्स वालों का भी टाइम टेबल नहीं आया है तो वे भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जितना पढ़ना है कम से कम 3 यूनिट तो सारी पढ़ ही लो। 3 यूनिट से आप लोगों को पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। फिर आपको जो भी आप अपने मन से अपनी मेहनत से लिखोगे वो आपके बोनस रहेंगे अच्छे मार्क्स लाने के। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। टाइम टेबल जल्द आ जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा, और रिजल्ट का फिर देख लेना जब भी आएगा, जब आ जाएगा। ठीक, अगर सेकंड सेमेस्टर में आप लोग बैक लेकर आते हैं और किसी स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके बैक है उसको या तो रिवोल्यूशन के फॉर्म फिल करने हैं, सप्लीमेंट्री देना है, वहाँ पास नहीं होता है तो उसको क्या करना होगा, थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम लगेंगे 4 या 5 एग्ज़ाम, उनके बीच बीच में गैप मिलेगा जो एक दिन का, उसके बीच में फर्स्ट सेमेस्टर के बैक वाले पेपर भी देने होंगे। तो उसी टाइप से अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर में गलती से बैक आ जाती है तो जो फोर्थ सेमेस्टर आपका होगा उसमें काफ़ी दिक्कत आपको होगी, क्योंकि डबल लोड पड़ जाएगा। तो कोशिश यही करो, जब भी टाइम टेबल आ रहा है आ जाएगा, आप लोग अपनी तैयारी कर लो और अच्छे से पासिंग के लिए नंबर तैयार कर लो। साथ में ही बाकी जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर लो, और जिनको पास होना है वो पासिंग के लिए अपनी मेहनत कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि जल्द 5-7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को, जिन बच्चे कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है, जिस कोर्स का रिजल्ट भी नहीं आया बहुत सारों के, पर यहाँ पर टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। तो टाइम टेबल जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया है, जिस भी कोर्स में बचे हुए जो कोर्स हैं उनमें अगर किसी का टाइम टेबल नहीं आया है तो बहुत जल्द 5 या 7 दिन के अंतर्गत जारी हो जाएगा। सितंबर में आपके एग्ज़ाम लगने तय हैं। एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेंगे, कोई गैप है बहुत मुश्किल से आएगा, कोई छुट्टी होगी तो ही आपको गैप मिलेगा। तो इस टाइप से आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करें, और हमारे इस चैनल की और हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है, किसी के भी बैक ना आए ऐसी कोशिश करो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी के स्टूडेंट्स का कोई डाउट रह गया हो कि सर कुछ ना कुछ किसी पे आपको वीडियो चाहिए कि कैसे क्या और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कुछ वगैरह, तो आप कमेंट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए जैसे टाइम मिलता रहेगा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू।